नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सीधी बात। खूबसूरती का हर शब्द जैसे इन्हीं के लिए गढ़ा गया है। टैलेंट इनका मिडिल नेम है। सबसे लंबे समय तक लोगों के दिलों पर भी और फिल्म इंडस्ट्री पर भी इन्होंने ही राज किया है। इनका राज चले आ रहा है। हर लड़की कहती है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। लोगों का उतना लंबा करियर नहीं होता है जितने समय से आपका क्रेज चला आ रहा है। ये लोगों का प्यार है, मैं क्या कहूँ। हर तरह की दीवानगी आपने देखी है। दुनिया के सबसे विख्यात पेंटर जो रहे एम.एफ. हुसैन, आपकी पेंटिंग्स भी बनाई, फिल्म भी बनाई। आपके ऊपर आपका नाम के इस्तेमाल के साथ जब आप एक्टिंग कर ही रही हैं, आपके करियर के दौरान आप पर फिल्म बन गई। कुछ मोटिवेट करता है, आपको लगता है कि अब मुझे और कुछ हासिल करना है? आपकी बकेट लिस्ट पर कुछ है? हाँ, मेरी बकेट लिस्ट बहुत लंबी है और वो बढ़ती जाती है, पता नहीं ख़त्म नहीं होती। तो एक चीज़ जब हो जाती है बकेट लिस्ट की, मैं एक और ऐड कर देती हूँ। सो आई लव चैलेंजेस इन माई लाइफ और आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, और मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ हमेशा। तो करियर के इस समय एक मराठी फिल्म का फैसला लेना क्या उस बकेट लिस्ट का ये हिस्सा था? जी बिल्कुल, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू मराठी फिल्म, लेकिन हाल ही में अभी ऑफ़र होने लगे मुझे मराठी फिल्म्स। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो रोल है ये रेजोनेट करेगा विद महाराष्ट्रियंस, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे इतना प्यार करती है क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मधुरा साने का कैरेक्टर है ये एक रिलेटेबल कैरेक्टर है जो हर औरत ऑडियंस में रिलेट करेगी जिससे। मराठी सिनेमा में कुछ बदलाव आपने देखा है इतने सालों में? क्योंकि देखिए, जो आपकी मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री होती है वो एक अलग रफ्तार से आगे बढ़ती है, और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कहीं पर कुछ एक हमेशा रह जाता है कि ये सुविधा नहीं है, यहाँ पर गुंजाइश रह गई है। आप कुछ बदलाव देख रही हैं? नहीं, बहुत ही बदलाव है। चाहे वो मेकिंग में हो, टेक्निकली हो, कंटेंट वाइज हो। मराठी फिल्म्स आर वेरी कंटेंट ड्रिवन। अगर आप ये 2-3 साल की सब फिल्में ले लें, जैसे नट सम्राट, कट्यार काळजात घुसली, फैंड्री, किला, सैराट ने तो मतलब इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसी फिल्म आती है जो इतना बिजनेस कर जाती है। लेकिन बिजनेस इन जनरल मराठी फिल्म्स का आई थिंक ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सब टाइटलिंग होती है आजकल फिल्म की। तो सब टाइटल से लोगों को समझ में आता है क्या चल रहा है स्क्रीन पे, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लेते हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट लेते हैं, और दे ट्रू टू देयर कंटेंट, मतलब बिल्कुल सच्ची फिल्म बनाते हैं मराठी में। और वही लोगों को अभी अच्छा लग रहा है, मुझे भी वह अच्छा लगा। और मैंने इतनी सारी फिल्में देखी ये पास्ट 2-3 इयर्स में, गुलाब जामुन जैसे। और तो मुझे ऐसे लगा कि बकेट लिस्ट एक ऐसी फिल्म है जो मैं करना चाहूँगी। उस फिल्म में माधुरी दीक्षित अपने आप को कितना पाती हैं? वेल, चूँकि मैं भी हाउसवाइफ रह चुकी हूँ, मैंने भी घर संभाला है, बच्चों को संभाला है, तो बहुत सा रिलेट करती हूँ मैं। जो बच्चों के साथ इश्यूज़ होते हैं, जो भी टीनेजर्स हैं उनके साथ इश्यूज़ हैं, जो फिल्म में भी हैं, जो अपने इश्यूज़ होते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, वो भी फिल्म में है। जो माँ पूछती है बेटी से ये वायरल जाते हैं, मतलब कहाँ जाते कहाँ हैं लोग। हाँ। तो वो उस टाइप का, जहाँ टेक्नोलॉजिकली द किड्स आर सो मच एडवांस कि हमको उनसे पूछना पड़ता है। कभी कुछ बिगड़ जाए तो मैं मेरे बेटे को बुला लेती हूँ, आर्यन कम प्लीज़ ये कर लो, फिक्स कर लो। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं रिलेटेबल। तो बच्चों के बड़े होने पे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ। सोशल मीडिया सीखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया भी, क्योंकि उन लोग इतने माहिर हैं उसमें। और मुझे लगता है आजकल के बच्चे इंस्टिंक्टिवली उनको सब पता होता है। मतलब 8 महीने की बच्ची को भी अगर आप फ़ोन दे दे तो यूं करती है उसको नेक्स्ट फोटोग्राफ देखने के लिए। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें मैं बच्चों से सीखी हूँ। एक बार मेरे बेटे ने सजेस्ट किया कि आप स्नैपचैट क्यों नहीं करती मम्मा, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी फन, तो यू शुड ट्राई स्नैपचैट। तो मैंने ट्राई किया एंड इट वाज फन। हुक्ड? हाँ, हुक्ड, नॉट हुक्ड, आई एम नेवर हुक्ड टू एनीथिंग, बट आई लाइक टू डू इट वंस इन अ व्हाइल। थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं, जब हमने देखा कि माधुरी दीक्षित एक अबोध में लोगों के सामने आती हैं। हमने दरअसल ये कमबैक्स तो बहुत सुने हैं, लेकिन रीलॉन्च होने वालों में से चुनिंदा एक्टर्स में से आप हैं। वो दौर कभी आपके जहन में रहता है, वो सुभाष घई वाला दौर, जब उन्होंने कह दिया कि यही लड़की है जो वो माधुरी दीक्षित बनेगी जो सिनोनिम हो जाएगा सुपरस्टार का? वेल, जब मैंने अबोध की उसके बाद माय फैमिली वाज नॉट, मतलब हम लोग श्योर नहीं थे क्या करना है। मतलब मैं स्टडीज़ भी करना चाहती हूँ और मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिल्में तो ज़रूर करना चाहती हूँ। तो हमने आवारा बाप में जैसे सेकंड रोल था, मीनाक्षी शेषाद्री वाज द मेन एक्टर, और उसका सेकंड रोल मैं कर रही थी, एक में उसकी बहन का रोल कर रही थी मैं।
तो 10 दिन 15 दिन का काम होता था और फिल्म यूज्ड टू गेट ओवर, तो मैं एक्टिंग भी कर लेती थी और फिर वापस कॉलेज भी जाना शुरू कर देती थी। तो एक बार आवारा बाप के सेट पे मुलाकात हो गई सुभाष जी की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर्मा मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा डांस है आपको करना है, जो एक हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं और हमारे जो हीरो हीरोइन है फिल्म के वो देखते हो, खुद को इमेजिन करते हो उस गाने में, तो विल यू डू इट? तो मुझे डांस तो बहुत पसंद था, ऐसा यस आई डू इट। तो हमने वो किया, पिक्चराइज़ किया, और तभी सुभाष जी ने मुझे बोला कि आप ये ऐसे फिल्में नहीं करना, क्योंकि आई वांट टू लॉन्च यू अगेन बिकॉज आई थिंक देयर इज पोटेंशियल इन यू, एंड दैट्स हाउ आई गॉट अनदर चांस एट जो आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, सो वी डिडंट नो एनीथिंग एट दैट टाइम। मतलब जो इतने सारे वो एड्स भी आ गए तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा उसका, भी मुझे पता ही नहीं था कितनी बड़ी बात थी एट दैट टाइम। आज व्हेन आई लुक बैक आई फील ओ माय गॉड ये हुआ था तभी। तो ऐसा हुआ, और यस आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम। अच्छा, डांस तो आपको अभी भी पसंद है, जो रेणुका हाँ, शाहानी के बिल्कुल। साथ वाला वीडियो हम देखते हैं उसमें गाना बजा और अचानक बिल्कुल नेचुरली आप शुरू हो गई। यस, क्योंकि हम लोग सेट पे थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि किसी और का शॉट चल रहा था, हाँ। और सब ने बोला साइलेंस साइलेंस स्टार्ट साउंड, हम तो बतिया रहे थे, तो उतने में ये गाना बजने लगे, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू बोथ ऑफ अस, वी वर लाइक ओ माय गॉड लो चलिए मैं, और बस हम शुरू हो गए, पता नहीं, और इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक, इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, तो राम लखन तेजाब, उसके साथ ही आपका वो कल्ट गाना, इनफैक्ट जो गाने पे आप डांस कर देती थी वो कल्ट बन ही जाता था, वो 1 2 3 आपका, जिसके साथ ही इंडस्ट्री के हर रूल को लगा जैसे आप चैलेंज कर रही हैं। बिल्कुल उस दौर में श्रीदेवी रूल किया करती थी फिल्म इंडस्ट्री पर, और आप पैरेलल खड़ी हो गई थी उनके। वेल आई डोंट लुक एट इट दैट वे, क्योंकि श्रीदेवी जी मुझसे पहले आ चुकी थी फिल्मों में, एंड शी इज़ अ टेरिफिक एक्ट्रेस। उन्होंने इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं वो इन एवरी लैंग्वेज इन द साउथ, और हिंदी में भी शी कॉन्कर्ड, बट आई नेवर लुक्ड एट इट लाइक कोई पैरेलल खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। फॉर मी इट वाज लाइक आई वाज एंजॉइंग माई सेल्फ, आई वाज डूइंग माई रोल्स, और मतलब फिल्में भी सक्सेसफुल हो रही थी, बस मैं इसी में खुश थी। आई रियली रियली नेवर गिव इट अ थॉट। अब जब उनकी बेटी जानवी आपको थैंक यू कहती हैं सोशल मीडिया पर आकर कि आपने जो श्रीदेवी फिल्म साइन करके गई थी उसको आपने साइन किया, इमोशनल मोमेंट? वेरी इमोशनल मोमेंट, क्योंकि आई डिडंट नो हर वेरी वेल, बिकॉज हम लोग जब काम करते थे 3-3 शिफ्ट्स करते थे, वेरी बिजी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस रहा दोनों का। जैसे मैगजीन्स बहुत लिखते थे, अरे ना श्रीदेवी इज इन टॉप, नहीं अभी माधुरी है, अभी ये दोनों में कंपटीशन रहती थी हमेशा, मोर इन द प्रेस देन इन बिटवीन अस। तो मतलब इतनी ज़्यादा जान पहचान ना होते, एक यू नो इट वाज वेरी वेरी सैड टू, because she went so at such a young age. So of course when Janvi she tweeted, it was very sweet of her, और ये रोल में मतलब ये रोल लेते हुए भी it was a very emotional thing, you know, what do you do? And when Karan came to me and he said कि you know would you do it, तो मतलब there was no other way, I had to do it, और I hope I do justice to the role. आप अपने बेटों की फेवरेट एक्ट्रेस तो हैं? बेटे आजकल मतलब ऐसे फिल्में नहीं देखते, वो सब सुपर हीरोज की फिल्में देखते हैं, अवेंजर्स और थॉर, और उससे भी बड़ा कुछ अगर सुपर हीरो होगा तो आई डोंट थिंक कोई हीरोइन ऐसे उन लोगों ने ज़्यादा देखी है। तो आपकी बकेट लिस्ट में कोई ऐसी फिल्म तो नहीं है जिसमें आप सुपर हीरो बन रही हो? दैट विल बी फन, इंडिया में सुपर हीरोइन एक सुपर हीरो का काम करे, अभी तो हुआ नहीं है, दैट विल बी फन। जिस फिल्म की हम बात कर रहे थे कलंक, संजय दत्त आपके ऑपोजिट हैं, ये जोड़ी हमने पर्दों पर देखी है, सुपरहिट जोड़ी रही है, और संजय दत्त तो आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, उसको लेकर भी आप एक्साइटेड हैं कि? Yes, absolutely. I'm so excited about that film. Though the premise जो जिस वजह से हुआ है वो exciting नहीं था. It was very sad. But now that I'm doing it, I'm very excited क्योंकि not only Sanjay Dutt, Alia, Varun, I'll be getting to work with both of them. और I'm looking forward to that also क्योंकि आलिया मेरे हिसाब से is a fantastic actress. और उसकी भी फिल्में मैंने देखी हैं, जैसे अभी राजी, उससे पहले हाईवे, उड़ता पंजाब, और उसकी फर्स्ट फिल्म जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तब से उसकी जर्नी आज तक देखो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और शी ट्राइज डिफरेंट थिंग्स, अपने रोल्स बहुत अच्छे चूज़ करती है वो करने के लिए, और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विद हर। अच्छा, जैसे होता है ना कि आज के दौर में सारी एक्ट्रेसेस सोचती हैं कि तीनों खान्स के साथ काम कर लें,
हमेशा हर हीरो का एक मोटिव दिखा कि एक फिल्म तो कम से कम माधुरी दीक्षित के साथ करनी है। That's sweet. किसी एक हीरो के साथ आप मिस करती हैं कि काम नहीं कर पाई? मैंने बहुत सारी दिलीप साहब की फिल्में देख चुकी हूँ मैं, उनके साथ काम किया है मैंने। हाँ। बाद में, बहुत बाद में, और जब मैं गोविंदा के साथ थी हीरोइन इन द मूवी। लेकिन इफ़ आई वुड रिवाइंड एंड आई वुड गो बैक इन टाइम, तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहती तभी। और ये भी होता था कि जो हीरोज होते थे उनकी एक हीरोइन होती थी, कुछ सालों बाद देखते थे उनकी माँ का रोल कर रही है। लेकिन माधुरी दीक्षित इकलौती एक्ट्रेस हैं जो हीरो के साथ काम करती है, कुछ सालों बाद उसके बेटे के साथ भी नजर आती हैं। ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, उससे पहले मुझे याद है विनोद खन्ना, अक्षय खन्ना जी। वेल, जब मैंने इनके साथ काम किया था, जब विनोद जी के साथ, तब वो मेरे बहुत, दे वो वेरी सीनियर टू मी। तो क्योंकि मैं एकदम नई नई आई थी फिल्मों में, और उसके बाद जब मैंने इनके साथ किया, दे क्लोजर टू माई एज देन यू नो देम। तो यू नो दैट्स हाउ इट हैपेंड। स्टारडम के साथ आता है रसूख, रसूख के साथ आती है रकम। आपको अपने हीरोज से ज्यादा कमाने वाली अभिनेत्री के तौर पर भी जाना जाता है। वेल, ये कहाँ से शुरू हो गया ये रूमर, मुझे पता नहीं है। अच्छा, जब हम लोग फिल्म साइन करते हैं तो हम पूछते नहीं है कि हीरो कितना ले रहा है तो मैं इतना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। वी जस्ट डिसाइड कि अगर देखा जाए तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अर्न फॉर दिस फिल्म। तो अपनी प्राइस हम खुद तय करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी से कंपैरेटिवली तय करते हैं। तो किसको क्या मिलता है फिल्म में मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो हु अर्न्स हाउ मच इन। तो क्या आपने कभी पता नहीं क्यों, क्योंकि ये बातें बहुत होती थी कि हम आपके ये बातें चल रही है, लेकिन ये सलमान मेरे खान लिए से ज्यादा पैसे मिले थे। ये बातें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा राजश्री ने बनाया है इस फिल्म पे। They made it out like bandits, but I don't know about this. I don't know who got what. और वाकई मुझे पता नहीं है कि किसको, but I'm happy that I did the film, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा रोल था। हाँ। एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जो आज भी लोग हर संडे को किसी ना किसी चैनल पे होती है ये पिक्चर। सो आई एम जस्ट, और इस फिल्म ने एक ट्रेंड शुरू की थी, शादियों की ट्रेंड। उसके बाद तो बाद में इतने कार्ड्स अभी इतने बड़े बड़े होने लगे हैं कि संगीत भी है, फिर मेहंदी है, फिर ये है, फिर वो है। आई थिंक दिस मूवी स्टार्टेड दैट ट्रेंड। और जूता चुराने की रस्म भी बिल्कुल उसके बाद से, जहाँ नहीं भी होती थी वो भी रस्म होने लगी थी। सुपर स्टारडम के मतलब अपने पीक पर आपने शादी करके फैसला लिया मैं फिल्में छोड़ूंगी, आप अमेरिका गए? मैंने फिल्में छोड़ने का कभी फैसला नहीं लिया है। मैंने बस शादी की, और बिकॉज ही लिव्ड देयर तो आई हैड टू गो एंड लिव देयर। और फिर वहां से सब कुछ छोड़कर इधर आना वापस? नहीं, उसके बीच में भी मैं आती रहती थी। हाँ। बिकॉज आई डिड लगभग देवदास। तीन कमबैक्स आपके हुए थे और वेरी सक्सेसफुल। नहीं, आफ्टर माई मैरिज आई डिड देवदास। हाँ। तो उसके लिए मैं यहाँ आई थी। तो ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दी थी फिल्में, ना मैंने डिसीजन लिया था मैं फिल्में छोड़ने वाली हूँ। आई जस्ट लेफ्ट, आई लिव देयर, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहीं के हैं। और वहाँ पे मैंने अपना मतलब घर बनाया, बच्चे हुए वहाँ पे। तो जब मैंने देवदास की, उसके बाद आई हैड माई 2 सन्स, होम प्रोडक्शंस में बोलती हूँ उनको, आर्यन और रायन। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे। उसके बाद मैंने आजा नचले किया। आजा नचले के बाद मैंने झलक दिखला जा, जो टीवी शो था, उसके सीजन्स किए। और मैंने उसके साथ साथ फिर देर इश्किया की, उसके बाद गुलाब गैंग की। तो आई हैव बीन वेरी एक्टिव यू नो ऑन दैट फ्रंट। तो कभी ऐसा डिसीजन नहीं था कि मैंने अभी फिल्में छोड़ दी है। लोगों को ऐसा लगा क्योंकि आई स्टार्टेड लिविंग इन द यूएस। इस फिल्म में बकेट लिस्ट में हम देख रहे हैं कि आप बाइक चला रही हैं, कभी एक शेफ के साथ खाना बना रही हैं, तो कुकिंग का वैसे शौक है आपको? हाँ, शौक नहीं था पहले, लेकिन ज़्यादातर मैंने कुकिंग शादी के बाद ही की है, क्योंकि उससे पहले इतना बिजी रहते थे, कभी कुकिंग करने की नौबत ही नहीं आई। और आई स्टार्टेड वेरी यंग, तो बिल्कुल ही नौबत नहीं आई। लेकिन शादी के बाद मैं, माई हस्बैंड इज़ अ वेरी गुड कुक, ही इज़ अ मच बेटर कुक देन आई एम। कुक्स फॉर यू? यस, एंड ही लव्स टू कुक। दैट्स इज, कहते हैं इट्स कामिंग, कुकिंग इज़ कामिंग, सो ही लव्स टू डू इट। और बहुत बार कुकिंग करते हैं, अभी भी घर पे कभी उनका मूड करता है तो किचन में जाके पूरा कुकिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कुकिंग उनसे सीखी हूँ। अच्छा। आई लर्न इट फ्रॉम हिम। बहुत डिज़ास्टर्स किए मैंने किचन में, मतलब कुछ जला दिया, कुछ पता भुना दिया किसी को, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद आई पिक्ड अप हाउ टू कुक। और देन आई स्टार्टेड कुकिंग। बेटे आपका खाना पसंद करते हैं या उनका बनाया हुआ खाना? नहीं? ओ बाइक राइड करना आपको आता था फिल्म के लिए? नहीं, मुझे आता नहीं था। मैं बाइसिकल चला चुकी हूँ, मैं कभी स्कूटर वगैरह भी नहीं चलाया मैंने। तो पहले प्रैक्टिस की, छोटी सी स्कूटी लाके उसके ऊपर प्रैक्टिस की, फिर धीरे 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 थोड़ा और वज़नदार, थोड़ा ऐसे करके हम मोटर बाइक पे गए। आप
शुरुआत में रोल्स किया करती थी हिंदी फिल्मों में जी। और अब करती हैं, यहाँ बदलाव आया है बहुत ज़्यादा? हिंदी में भी यस, सम ऑफ द फिल्म्स आर वेरी वेरी गुड। जैसे तुम्हारी सुलू जो मैंने अभी रिसेंटली देखी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ है जो आरजे बन जाती है और उसकी जो डिस्कवरी है सेल्फ, एक उसकी जर्नी है। और मुझे क्या पसंद आ रहा है आजकल विमेन कैरेक्टर्स का, कि पहले हीरोइन ओरिएंटेड कहते थे तो या तो एवेंजर होती थी वो, मतलब रिवेंज ले रही है किसी चीज़ का, या तो विक्टिम थी और एंड में वो फिर बदला ले लेती ऐसे। तो वो दैट यूज्ड टू बी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स। लेकिन आजकल इट्स वेरी डिफरेंट, दे ट्रीटेड ऑन अ वेरी सेरेब्रल वे, यू नो, मतलब सोच के लिखे हुए हैं रोल्स कि एक ऑर्डिनरी औरत है और उसके अलग अलग रूप हैं। मतलब कोई कॉर्पोरेट इसमें है, कोई बेचारे हाउसवाइफ है, कोई अभी जैसे राजी थी जिसमें वो लड़की एक स्पाई उसको बना के उसको कैसे वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। तो एक अलग रूप है आज इन हीरोइन ओरिएंटेड मूवीज़। आपको इतना समय मिल जाता है इतनी फिल्में देखने का? मैं देखती रहती, इधर उधर कभी देख लेती। दशक बीत गए लेकिन आज भी हम उन्हें धक धक गर्ल ही कहते हैं। एक जमाना था जब वायरल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बुखार के साथ हुआ करता था। Right. लेकिन उस जमाने में भी आपके जो डांस नंबर्स होते थे वो वायरल हो जाते थे। और आज की तारीख में जब नई एक्ट्रेसेस उन्हीं के रिमिक्सेस में काम करती हैं तो उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर दिया जाता है। पर मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि आज पीपल आर ट्राइंग समथिंग न्यू, तो उनको ऐसे लगता है कि एक गाना जो पहले हो चुका है उसे एक डिफरेंट तरीके से हम प्रेजेंट करें लोगों के सामने, और वो ट्राई करते हैं। लेकिन उसमें जो कर रही है, डांस कर रही है, उसका तो कोई दोष नहीं है, यू नो, इट्स नॉट हर फॉल्ट। उसको जो कहा गया है वो कर रही है अच्छे तरीके से। आपको अच्छा और लगता है जैकलीन का? आई लव जैकलीन, तो उसके अगेंस्ट कुछ बोलना ही नहीं आप क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मेहनत की उसने इस गाने के लिए, और ग्रेसफुल है वो। जो भी अभी जो मूवमेंट्स वगैरह है वो कोरियोग्राफर पे है, और जो म्यूज़िक उन्होंने क्रिएट किया वो भी, यू नो, द मेकर्स हैव टू, यू कांट ब्लेम देम, क्योंकि एक ऐसा आइकॉनिक गाना है कि टेम्पटेशन है वो, इट्स लाइक अ कैरेट कि ये इसका कुछ करना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए। फाइनली उन्होंने हिम्मत की और कुछ किया। वाई दैट, मैं खुद एक रीमिक्स कर रही हूँ एक गाने का, पैसा ये पैसा, जो कर्ज में था। तो इट गोज़ वेरी वेल विद द थीम ऑफ आवर मूवी टोटल धमाल। तो उसमें उन लोगों ने रीमिक्स करके वी ऑल डन दैट सॉन्ग। तो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक पेइंग अ ट्रिब्यूट टू समथिंग दैट वाज देयर एंड वेरी पॉपुलर। लेकिन पीपल इस कदर अटैच्ड हैं उस गाने को कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि कोई और कर रहा है। जब आप एक्ट्रेसेस को देखती हैं आज के दौर में, हो सकता है आपको ये सवाल थोड़ा इरिटेट भी करे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, किसी में छवि दिखती है अपनी? ओह, आई थिंक हर एक जो एक्ट्रेस है वो अपना कैरेक्टर लाएगी। अगर वो हर एक माधुरी दिखने लग गई तो फिर मज़ा ही नहीं रहेगा, कुछ मज़ा नहीं रहेगा। जब आप एक्टिंग कर भी रही थी उस दौर में भी आपकी लुकअलाइक्स की बाढ़ रहती थी हमेशा। वो आई डोंट नो, ट्रेंड होता है कि ऐसे बाल किसी ने अच्छे लग गए तो फिर देन एवरीबडी वांट्स टू डू दैट हेयर स्टाइल एंड लुक लाइक दैट। लेकिन आज वी हैव वेरी गुड एक्ट्रेसेस, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। जैसे आलिया भट्ट का तो नाम ले लिया मैंने, कंगना रनौत है जो अलग रोल्स करती है और अच्छे करती है वो, दीपिका है जो अब हाल ही में, मतलब उसके 3-4 फिल्म्स एक साथ आई, पीकू जैसी फिल्म की, उसके बाद उन्होंने पद्मावत की, तो वेरी डिफरेंट रोल्स बट बोथ हैंडल्ड वेरी वेल। सो वी हैव अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर वेरी टैलेंटेड, प्रियंका, और तो उनके लिए जब रोल्स लिखे जाएंगे और अच्छे रोल्स लिखे जाएंगे तो वो भी उभर के आएंगे उसमें, यू नो, एंड ऐसा होता है। अच्छा, एक ही सवाल पूछा गया बहुत अलग अलग एक्टर्स से, ये पूछा गया था जैकी श्रॉफ से, संजय दत्त से, शाहरुख खान से, अनिल कपूर से, कि सबसे खूबसूरत कौन? सबने कहा माधुरी दीक्षित। ओह, थैंक यू। उन सब का फेवरेट माधुरी दीक्षित, माधुरी का फेवरेट कौन? यू नो, आई वर्कड विद एवरीवन, सभी के साथ मैंने काम किया है, गॉट अलॉन्ग वेरी वेल विद एवरीवन। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कम है या कोई ज़्यादा है मेरे लिए। एंड आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। इट्स हर एक के साथ जब काम किया है तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है फ्रॉम द इंटरेक्शंस, यू नो, और सो इतने लंबे करियर के बाद कुछ फेवरेट्स रह जाते हैं, जैसे कोई कुछ याद रह जाता है कि
कोई एक गाना जिस पर डांस करते समय सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था, या आपके जैसी डांसर को भी क्या किसी गाने की किसी स्टेप को फॉलो करने में मुश्किल हुई? वेल बहुत से मुश्किल गाने मैंने किए हैं मेरे करियर में, लेकिन एक बहुत ही डेलिकेट सा डांस है, लेकिन थोड़ा इट्स अ डिफ़िकल्ट डांस टू डू बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट। हमको आजकल है इंतज़ार। हाँ, तो वो गाना जब हमने किया था, क्योंकि द गर्ल जो हीरोइन है वो सिर्फ मुखड़े गा रही है और अंतरे सब जो कोरस है वो गा रहे हैं। तो हमने मतलब सरोज जी ने ऐसे ऑर्केस्ट्रेट किया कि हम सिर्फ एक्सप्रेशंस करेंगे, लड़कियां गाना गाएंगी। तो आई वाज नॉट सिंगिंग, नॉट लिप सिंकिंग, सिर्फ एक्सप्रेशन से वो मूड उस लाइन का दिखाना है, वो गाना। या तम्मा तम्मा जो जो चेयर की मूवमेंट थी, माय गॉड। और 4 जन थे, एक भी रॉन्ग हो जाता फिर से पूरा करना पड़ता। और सरोज जी वाज वेरी एडैमेंट कि नहीं मुझे एक ही टेक में करना है ये। तो फुल जो जितना स्टेप है वो एक ही टेक में है, देयर नो कट्स इन दैट। कट करते तो शायद जल्दी हो जाता, लेकिन हमने बहुत सारे रीटेक किए उसके लिए। आपकी वजह से या कोस्टार की वजह से? नहीं नहीं, सभी 4 थे हम लोग, तो एक ने भी मिस्टेक की तो हमको फिर से करना पड़ता था। तो किसने ज़्यादा की किसने कम की हमने काउंट नहीं रखा, क्योंकि हर एक व्हेनेवर दे यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक वी यूज्ड टू फील गिल्टी। तो उसके बाद फिर जब मैंने केसरा सरा किया विद प्रभुदेवा, तो उनके साथ काम करने से पहले मुझे पहले ही डर लग रहा था कि क्योंकि वो जो इस तरीके का डांस करते हैं वो बहुत ही अलग है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला देखिए आपकी स्टाइल बहुत अलग है मेरी स्टाइल से। बोले नो नो यू विल डू इट। उनको बहुत कॉन्फिडेंस था, और जब हमने किया तो मतलब उन्होंने कमाल कर दिया कोरियोग्राफी के साथ, और मज़ा आ गया था उनके साथ डांस करके। आपने ये भी कहा कि आजकल जो रोल्स लिखे जा रहे हैं लड़कियों के लिए वो पुराने स्टीरियोटाइप को तोड़कर और विमेन सेंट्रिक। इसी तरीके से आज जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं लड़कियां वो भी बहुत खुलकर आ रही हैं, जैसे एक मी टू कैंपेन जो पूरी दुनिया में चल रहा है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बोल रही हैं सब, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती रही हैं और ऐसे बोलने से अब एक्चुअली उसको रोका जा सकता है? आई डोंट नो रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट। लेकिन अच्छा है कि लोग बात करें उस बारे में, स्पेशली जो अमेरिका में हुआ और इतने लोगों ने उसके बारे में बातें की। बट डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम? आई डोंट नो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।